दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैंसर के ऐसे 3 ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। पर इससे पहले हम जानते हैं आखिर कैंसर होता क्या है और क्यों इसे लाइलाज बीमारी कहते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में हर एक चीज सेल से बनी होती है। हमारा दिल, गुर्दा, चमड़ी सब कुछ सेल से बना होता है और सेल के बीचों बीच होता है डीएनए, जो कि हमारी बॉडी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। ये इन्फॉर्मेशन बताती है कि बॉडी में नया सेल कब और कहाँ बनेगा। जैसे कि हमें चोट लगती है तो हमारी बॉडी नई स्किन सेल बनाती है। ये इसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से पॉसिबल होता है। पर जब भी हमारी बॉडी में बदलाव आता है तो बदलाव इसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में आता है, जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं। हमारी बॉडी में बदलाव आने के बहुत से कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सिगरेट पीते हैं या तंबाकू चबाते हैं, अगर टोबैको को ही ले तो वो 7000 तरह के अलग अलग केमिकल से बना होता है। यह केमिकल हमारे सेल के डीएनए में बदलाव कर देते हैं। हमारी बॉडी हमेशा पुराने सेल को खत्म करके नए सेल बनाती है, पर यह प्रक्रिया खराब होने की वजह से कैंसर का रूप लेती है। इसमें पुराने सेल मरते नहीं है और ट्यूमर को जन्म देते हैं। इतना ही नहीं, ये कैंसर सेल बॉडी के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाते हैं और उन्हें भी बिगाड़ देते हैं। यही वजह है कि कैंसर बॉडी के किसी भी हिस्से में हो जाता है और एक बार इलाज होने के बाद भी वापिस आ सकता है अगर करोड़ों सेल में से एक भी बिगड़ जाए। कैंसर के पुराने ट्रीटमेंट में यह दो सबसे फेमस है। पहला कीमोथेरेपी, जिसमें दवाइयां देकर कैंसर को सही किया जाता है, और दूसरा रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशन के जरिए कैंसर सेल को खत्म करते हैं। यह दोनों ही इलाज कभी असर करते हैं या कभी नहीं। पर जो 3 इलाज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इलाज इम्यून थेरेपी में आते हैं। इम्यून थेरेपी में हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की ताकत को डॉक्टर दोगुना तिगुना कर देते हैं। यहाँ बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल में बदलाव किया जाता है। ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट के कैंसर सेल अपने आप को छुपाने में माहिर होते हैं। वह व्हाइट ब्लड सेल को बेवकूफ बना देते हैं कि वह भी नॉर्मल सेल है। पर इलाज के बाद कैंसर सेल अपनी ये क्षमता खो देते हैं और व्हाइट ब्लड सेल कैंसर को जड़ से खत्म कर देते हैं। इसमें पहला इलाज होता है टी सेल थेरेपी, जिस पर हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है। टी सेल थेरेपी में डॉक्टर पेशेंट के व्हाइट ब्लड सेल को निकाल लेता है और फिर उसे एक लैब में भेजते हैं, जहां उसमें जेनेटिक बदलाव करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल में एक ऐसा प्रोटीन जोड़ा जाता है जो कैंसर को डिटेक्ट करने में माहिर होता है। इस प्रोटीन को टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। ये टी सेल जब पेशेंट के ब्लड में छोड़े जाते हैं तो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, यानी ये और नए टी सेल बना देते हैं। अब कैंसर सेल के पास बचने का कोई उपाय नहीं होता और वो खत्म हो जाता है। दूसरा है वायरस थेरेपी। इसे अनक्लोटिक वायरस थेरेपी भी कहते हैं। इसमें डॉक्टर अलग अलग तरीके के वायरस की मदद लेते हैं। यह वायरस सीधे कैंसर वाले ट्यूमर पर छोड़ दिए जाते हैं। वायरस का तो काम ही होता है सेल को नष्ट करना, तो वह तुरंत ही कैंसर सेल पर हमला कर देते हैं। यह वायरस मॉडिफाइड होते हैं जो हेल्दी सेल को नुकसान नहीं पहुंचाते। उदाहरण के तौर पर कई डॉक्टर हर्पीज वायरस का उपयोग लेते हैं। हर्पीज दांत को कहते हैं। यहाँ पर हर्पीज वायरस को बदलकर स्किन कैंसर का इलाज किया जाता है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। डॉक्टर एडिनो वायरस का इस्तेमाल लंग कैंसर को सही करने में करते हैं। एडिनो वायरस की वजह से छोटे बच्चों में अक्सर फेफड़ों की दिक्कत पाई जाती है। अब इसी एडिनो वायरस को H1N1 नाम के वायरस में बदल दिया जाता है, जो लंग कैंसर को सही करता है। इसे चाइना ने हाल ही में कैंसर के इलाज के रूप में अपनाया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायरस थेरेपी का आविष्कार बहुत सालों पहले हो चुका था, जब लोगों को पहले से कैंसर था, पर चिकन पॉक्स जैसी बीमारी होने की वजह से उनका कैंसर अपने आप खत्म हो जाता। चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है और तब वे लोग इसे चमत्कार समझ लेते थे। कैंसर वैक्सीन, जैसा कि नाम से जाहिर है, वैक्सीन देकर कैंसर का इलाज किया जाता है। कैंसर वैक्सीन 2 तरीके में आती है। पहली वैक्सीन ऐसे वायरस पर असर डालती है जिनकी वजह से कैंसर होता है। उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसकी वजह से लीवर कैंसर होने का खतरा रहता है। ऐसी वैक्सीन इन वायरस से प्रोटेक्शन देती है। दूसरी तरह की वैक्सीन को बनाने का तरीका एकदम टी सेल जैसा होता है, पर यहाँ अलग अलग तरीके के सेल का इस्तेमाल किया जाता है जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। उदाहरण के लिए डेंड्रिटिक सेल, जो कि प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करने में उपयोग किए जाते हैं।